दोस्तों आज एक ग्लोबल पावर के तौर पर इंडिया का राइज अनडाउटेडली 21st सेंचुरी में हासिल किया एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। इकोनॉमी से लेकर डिफेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे लगभग हर सेक्टर में इंडिया तेजी से तरक्की कर रहा है। हाल ही में हमारा देश यूके को पीछे छोड़ दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन चुका है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1.4 बिलियन आबादी वाला हिंदुस्तान साल 2027 में जर्मनी को और ईयर 2029 में जापान को ओवरटेक कर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर इमर्ज कर सकता है। लेकिन इस तेजी और तरक्की की राह पर चलते हुए भी हमने अपने रिच कल्चर, ट्रेडिशन और वैल्यूज को बनाए रखा। फिर चाहे बात दुनिया को योग का ज्ञान देने की हो या फिर किसी जरूरतमंद देश को सस्ती जेनरिक मेडिसिन पहुंचाने की, इंडिया हमेशा दुनिया के सामने एक पावरफुल नेशन विद अ सॉफ्ट पावर माइंडसेट का मिसाल पेश करता आया है। लेकिन दोस्तों अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करने वाले इंडियन से पूछें तो वो जनरली ये कहेंगे कि इंडियन होना जितना गर्व की बात है उतना ही प्रॉब्लमैटिक है इंडियन पासपोर्ट होल्डर होना। जी हाँ दोस्तों, आज चाहे दुनिया भर में इंडियंस के लिए कितनी भी इज्जत क्यों ना हो, लेकिन जहां तक बात इंटरनेशनल ट्रैवल की आती है तो इंडियंस के लिए हमारा पासपोर्ट एक हिंड्रेंस बन जाता है। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट और वीजा दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जहां पासपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सिटीजनशिप और आइडेंटिटी प्रूफ होता है, वहीं वीजा यानी विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन किसी फॉरेन कंट्री में स्टे करने के लिए टेम्परेरी अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन वीजा तभी नेसेसरी है जब आप किसी ऐसे कंट्री में एंटर कर रहे हो जिसके साथ आपकी कंट्री का कोई वीजा पॉलिसी एग्रीमेंट साइन नहीं हो। वैसे तो आज ज्यादातर कंट्रीज वीजा पॉलिसी और एग्रीमेंट्स में शामिल हैं, जिसके चलते उनके सिटीजन्स अक्रॉस बॉर्डर्स फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आज हमारा एशियाई मुल्क जापान 193 कंट्रीज के साथ वीजा फ्री एक्सेस एंजॉय करता है, वहीं यूरोपियन देश जर्मनी 190 कंट्रीज के साथ। लेकिन इंडिया के लिए ऐसा नहीं है और इसीलिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को काफी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट वीजा प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिसका अंदाजा आप वेस्टर्न कंट्रीज के एम्बेसीज के बाहर खड़े लंबे कतार को देखकर लगा सकते हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो जहां पिछले साल इंडियन पासपोर्ट 58 देशों में वीजा फ्री एक्सेस एंजॉय करता था, वहीं इस साल वो 67 देशों में कर पाएगा। कुक आइलैंड, फिजी, सामोआ, ईरान, आर्मीनिया, जॉर्डन, अल्बानिया, सर्बिया, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, बोलिविया, मॉरिशस और इथियोपिया कुछ कंट्रीज हैं जहां इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स वीजा ऑन अराइवल एक्सेस कर पाएंगे। इनफैक्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का लो रैंकिंग कंट्री होना उसकी इस वीकनेस को और भी ग्लेरिंग बना देता है। 2022 का लेटेस्ट क्वार्टर में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भले ही इंडिया की 87th पोजीशन पिछली रैंकिंग के मुकाबले इंप्रूव्ड हो, लेकिन फिर भी एक मेजर पावर के लिए ये काफी नहीं है। तो आखिर इंडियन पासपोर्ट के इस वीक परफॉर्मेंस की वजह क्या है? क्या इसके लिए इंडिया खुद जिम्मेदार है या फिर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिस्टम में एक इनइक्वालिटी को परपेचुएट किया जा रहा है? दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडियन पासपोर्ट से जुड़े ऐसे ही कई सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के जैसे होती है। जीत दर्ज करी तो पूरी दुनिया आपके लिए शोर मचाती है, पर कोई ये नहीं जानना चाहता कि उस टीम के हर एक खिलाड़ी ने न जाने कितने वक्त पहले से उसे एक मैच के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी, उसे एक मैच के लिए कितना त्याग करा। जितनी जल्दी एक खिलाड़ी अपने गोल को तय करके तैयारी करने लग जाता है, उतना ही ज्यादा वो खिलाड़ी अपने फाइनल मैच में रेडी रहता है। एंड सेम गोज विथ यूपीएससी। आप जितनी जल्दी तैयारी चालू कर देंगे, आपके पास एक अपर हैंड होगा एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटीज को उतने ही अच्छे से टैकल करने का। और इसी अपर हैंड को प्रोवाइड कराने के लिए स्टडी IQ लेकर आया है साल की आखिरी और सबसे बड़ी सेल को, जिसके अंतर्गत आपको 2024 के लिए पहला यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच मिलेगा मात्र और मात्र 17,499 की सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। ये सेल 31 दिसंबर तक वैलिड है। दोस्तों हर साल लंदन बेस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स 199 कंट्रीज के पासपोर्ट्स की एक रैंकिंग निकालता है, जिसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की एक रैंकिंग निकालता है। इस इंडेक्स का बेसिस ये है कि कौन से पासपोर्ट होल्डर्स बिना प्रायर वीजा के अपने डेस्टिनेशन कंट्रीज को एक्सेस कर पाते हैं। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के डेटा द्वारा डिटरमाइंड होती है, जिसे हेनली एंड पार्टनर्स की रिसर्च टीम एनालाइज करती है।
इस एनालिसिस के जरिए ग्लोबल एक्सेस और मोबिलिटी के बारे में काफी एक्सटेंसिव और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ये रैंकिंग उन टोटल नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस पे बेस्ड है जहां एक पासपोर्ट होल्डर वीजा फ्री एंटर कर सकता है। अगर किसी देश के पासपोर्ट होल्डर को किसी भी कंट्री या टेरिटरी में प्रवेश करने के लिए वीजा नहीं लगता है तो उसे रैंक 1 दिया जाता है। ये तब भी एप्लीकेबल है जब एक पासपोर्ट होल्डर वीजा ऑन अराइवल, विजिटर्स परमिट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी यानी ETA जैसे ऑप्शंस एक्सेस कर पाए। इस तरह के वीजा के लिए प्री डिपार्चर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अगर हम इस इंडेक्स के टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो वो है जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन, इटली, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। यानी इन कंट्रीज के पासपोर्ट होल्डर्स को मैक्सिमम कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। वहीं अगर हम इस लिस्ट की लोवेस्ट रैंक कंट्रीज की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश शामिल हैं। 112th रैंक पर पोजीशन अफगानिस्तानी पासपोर्ट सिर्फ 27 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इंडिया के लिए पासपोर्ट रैंकिंग को डिस्कस करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में सिर्फ ऑर्डिनरी इंडियन पासपोर्ट्स यानी कॉमन सिटीजन्स के लिए बना ब्लू पासपोर्ट को ही कंसीडर किया जाता है। हालांकि इंडिया में 4 तरह के पासपोर्ट्स इशू होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे पासपोर्ट्स के कुछ स्पेशल बेनिफिट्स या रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो उन्हें इस रैंकिंग में एप्लीकेबल नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल, मरून रंग का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इंडियन डिप्लोमैट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इशू किया जाता है ताकि उन्हें इमिग्रेशन फॉर्मेलिटी से जल्द क्लियरेंस मिले। ये पासपोर्ट होल्डर्स अपने फॉरेन टूर्स में स्पेशल बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। लेकिन इससे भी पावरफुल है व्हाइट पासपोर्ट या ऑफिशियल पासपोर्ट, जिसके रेसिपिएंट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो किसी ऑफिशियल काम के लिए अब्रॉड जाते हैं। इस पासपोर्ट के थ्रू माइग्रेशन और कस्टम डेस्क में इन पासपोर्ट होल्डर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। और स्पेशल प्रिविलेज वाले पासपोर्ट्स के साथ एक स्पेशल रिक्वायरमेंट वाला पासपोर्ट भी होता है जो हेनले इंडेक्स के लिए सूटेबल नहीं है, और वो है ऑरेंज पासपोर्ट जो ECR यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कैटेगरी के लिए बना है। इस कैटेगरी में नॉर्मली इंडिया का अनस्किल्ड लेबर फोर्स आता है जिन्हें वर्क रिलेटेड ट्रैवल के लिए ये पासपोर्ट इशू किया जाता है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट पूरा ना होने के कारण ये इस कैटेगरी में पड़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑर्डिनरी इंडियन पासपोर्ट इतना लो रैंक क्यों है। दोस्तों, दरअसल पिछले 17 सालों में पासपोर्ट पावर रैंकिंग में इंडिया की जर्नी काफी टफ रही है। 2006 में इस ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया 71st पोजीशन पर था, जहां वो 25 देशों में वीजा फ्री एक्सेस एंजॉय करता था। आज 2022 में उसकी पोजीशन 87 है और वो 67 देशों में वीजा फ्री एक्सेस एंजॉय करता है। अगर बीते कुछ सालों के डेटा को एनालाइज किया जाए तो हम ये समझ में आएगा कि भले ही इंडिया की रैंकिंग अनस्टेबल रही है, लेकिन अपने पासपोर्ट पावर में उसने एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी मेंटेन करी है। इसका मतलब है कि इंडिया का पासपोर्ट स्ट्रेंथ तो बढ़ा है, लेकिन दूसरी कंट्रीज के साथ कंपटीशन में वो पीछे रह गया। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में इंडिया 2019 में 83rd पोजीशन और 2020 में 85th पोजीशन से 2021 में 90th पोजीशन तक गिर चुका था। पर ऐसा क्यों? दोस्तों, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू द US अरुण कुमार सिंह का कहना है कि इंडिया की इस रैंकिंग के पीछे इंडिया का मैसिव पॉपुलेशन का साइज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। VFS ग्लोबल नाम की एक वीजा सर्विस कंपनी के हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट क्रिस डिक्स एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया में वीजा एप्लीकेशंस हॉलिडे सीजन के दौरान 20,000 पर डे के आसपास रहता है। इतने हाई नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस नेचुरली एक बैकलॉग क्रिएट करते हैं, जिसके कारण इंडिया का पासपोर्ट रैंकिंग इफेक्ट होता है। और क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ से स्किल्ड और अनस्किल्ड माइग्रेशन दोनों का ही नंबर हाई होता है। ऐसे में इंडिविजुअल कंट्रीज के अपने रीजंस होते हैं कि वो किस हद तक लोगों को परमिट इशू करे। दोस्तों, कुछ सालों से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इंडियन प्रोफेशनल्स, खासकर टेक वर्कर्स के लिए फॉरेन कंट्रीज स्ट्रिक्ट एंट्री परमिट्स इन्फोर्स कर रही है। फॉर एग्जांपल, 2018 से यूएस ने H1B वीजा प्रोसेस को टाइट कर दिया। ये नॉन इमिग्रेंट वीजा यूएस में काम करने के लिए हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को दिया जाता है और उसके ज्यादातर रेसिपिएंट्स इंडियन होते हैं। इस वीजा के चलते 1 दशक से ज्यादा इंडिया की IT कंपनीज ग्रो करती रहीं। एनालिस्ट की माने तो इंडियन टेक प्रोफेशनल्स के लिए इस बढ़ते डोमिनेंस की वजह से इस वीजा प्रोसेस को डेलिबरेटली स्ट्रिक्ट बनाया गया। आज इंडिया में फर्स्ट टाइम B1 B2 वीजा एप्लीकेंट्स का वेट पीरियड करीब 3 साल है। और सिर्फ USA ही नहीं, बल्कि कई और ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडियन टेक वर्कर्स के एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। जैसे UK ने भी अपने इमिग्रेशन लॉस को रिवाइज करते हुए नवंबर 2016 में नए वीजा रूल्स अनाउंस किए। इसके मुताबिक
टीयर 2 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर यानी आईसीटी कैटेगरी में अप्लाई करने वालों के लिए एक हायर सैलरी थ्रेशोल्ड को सेट किया गया। इस कैटेगरी के अंडर इंडियन टेक कंपनीज उनके वर्कर्स को यूके ले जाती हैं। हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के प्रति ये एंग्जाइटी कई इंस्टेंसेस में झलकती है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स का एक ग्रुप यूके होम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने लगा। यूरोपियन यूनियन के बाहर देशों से आए करीब 1000 डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और टीचर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिनकी मांग ये थी कि यूके होम ऑफिस ब्रिटेन में रहने के लिए उनके इंडेफिनिट लीव एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर ले। ऐसा ही एक ट्रेंड ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, जहां की सरकार ने स्किल्ड ओवरसीज वर्कर्स का सब क्लास 457 वीजा कैटेगरी को ब्लॉक कर दिया। ऑस्ट्रेलिया आने का ये इंडियंस के लिए सबसे पॉपुलर रूट था और इस वीजा को अवेल करने वाले 22% वर्कर्स इंडियंस थे। इसको बदलकर एक नया टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा इंट्रोड्यूस किया गया, जो 457 वीजा कैटेगरी के मुकाबले काफी रिस्ट्रिक्टिव है। इसके अलावा न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देश जो इंडियंस के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन थे, वो भी अपने वीजा रूल्स टाइटन करते हुए नजर आए। वैसे तो लोकल इकोनॉमिक प्रेशर्स, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेंट्स को लेकर कल्चरल इश्यूज के चलते डेवलप्ड कंट्रीज अपने वीजा नॉर्म्स को टाइट कर रही हैं। लेकिन इसके पीछे एक मेजर फैक्टर ये भी है कि इंडियन प्रोफेशनल्स को एज अ मेजर थ्रेट टू लोकल जॉब्स की नजर से देखा जा रहा है। ऊपर से नेशंस के इस बढ़ते प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज के साथ साथ कोविड पैंडेमिक के चलते क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी और भी हर्ट हुई है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इंडिया की एवरेज मोबिलिटी स्कोर के रीजंस को एक्सप्लोर किया जाए तो पैंडेमिक एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बन के सामने आया है। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सीनियर एनालिस्ट जूलिया गेलेट के मुताबिक पीक पैंडेमिक समय में ट्रैवल मोरेटोरियम्स और हायरिंग फ्रीजेस के चलते हजारों वीजा एप्लीकेशंस बैकलॉग में चले गए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि स्टाफ शॉर्टेज को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जिससे बैकलॉग प्रॉब्लम को मिटाया जा सके। लेकिन गेलेट का कहना है कि ये एक लंबी चलने वाली प्रोसेस होगी। इस क्राइसिस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू का वेट टाइम 999 डेज का है, जो 2 महीनों के ग्लोबल मीडियन वेट टाइम से कहीं ज्यादा है। यही नहीं, कई ऐसे कॉन्सुलेट्स हैं जो सिर्फ इमरजेंसी टूरिस्ट वीजास का अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडियन पासपोर्ट होल्डर की वीजा प्रॉब्लम के मामले में कुछ एक्सपर्ट्स एक और इश्यू को हाईलाइट करते हैं, और वो है इंडिया में लैक ऑफ डुअल सिटीजनशिप का ऑप्शन। दोस्तों, डुअल सिटीजनशिप का मतलब है कि एक इंडिविजुअल 2 देशों की सिटीजनशिप को एंजॉय कर सकता है। ये स्टेटस उसे दोनों कंट्रीज के बेसिक राइट्स एंजॉय करने का स्कोप देता है, जैसे रेसिडेंस, वर्क परमिट, हेल्थ केयर, एजुकेशन या फिर सोशल सिक्योरिटी। डुअल सिटीजनशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 2 पासपोर्ट होल्ड कर सकते हैं। ऐसे में ग्लोबल ट्रैवल और भी स्मूथ हो जाता है, क्योंकि आप उन सारे देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं जहां ये पासपोर्ट एप्लीकेबल हो। हालांकि कई ऑब्जर्वर्स का मानना है कि इंडिया जैसे बड़े आबादी वाले देश में अगर डुअल सिटीजनशिप को इंट्रोड्यूस किया गया तो वो उसके टैक्स इवेजन प्रॉब्लम को और भी कॉम्प्लिकेट कर देगा, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप होल्ड करने वाले इंडिविजुअल्स अपने सेकंड नेशनैलिटी के थ्रू एक कन्वीनियंट टैक्स लूपहोल इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, इन लॉजिस्टिकल और सिचुएशनल रीजंस के अलावा भी एक परसेप्शन प्रॉब्लम भी है, जो सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज में इंडियंस को फेस करना पड़ता है, खासकर उन राउडीज और नोटोरियस एलिमेंट्स के लिए जो फॉरेन सॉइल को एलिज टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां फॉरेन ट्रैवल करने वाले इंडियन फैमिलीज पे आईएसआईएस कैंप्स, खालिस्तानी ग्रुप्स और कई दूसरे रेडिकल आउटफिट ज्वाइन करने का इल्जाम है। पिछले साल नवंबर में खालिस्तान को लेकर कुछ सेक्सेशनिस्ट आउटफिट्स ने कनाडा में एक बोगस रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया था। भले ये पूरा एक्सरसाइज एक स्कैम था, लेकिन इस एपिसोड ने फिर से इस डायस्पोरा को लेकर सवाल उठाए। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया जैसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री के सिटीजन्स को इस पासपोर्ट इनइक्वालिटी का शिकार बनना लाजमी नहीं है। चाहे वैक्सीनेशन हो या ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इंडिया अपने रोल को बखूबी निभा रहा है और अब समय आ गया है कि वो अपने वीजा आउटरीच को और भी मजबूत करे। दोस्तों, लिबरलाइजेशन के इस दौर में पावर पासपोर्ट और स्ट्रॉन्ग वीजा एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक टूल है। ये टूल आपके नागरिकों को बेझिझक कहीं भी आने जाने की आजादी देता है। साथ ही ये टूल किसी देश की ग्लोबल इमेज को जज करने का भी एक इनडायरेक्ट टूल है। कितने देश किस देश के लोगों को अपने यहाँ कम से कम इफ्स एंड बट्स के बिना एक्सेप्ट करते हैं, ये अपने आप में उस देश की पावरफुल इमेज को दर्शाता है। किसी भी देश के लिए उसका पासपोर्ट और वीजा आउटरीच एफर्ट
पब्लिक डिप्लोमेसी प्रोग्राम में प्रायोरिटी पर होना चाहिए, क्योंकि इसी से एक देश अपने पब्लिक परसेप्शंस को शेप कर अपनी ग्लोबल इमेज को और ज्यादा इंप्रूव और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जिस तरह कंट्रीज पोस्ट पैंडेमिक कंस्ट्रेंट से उभरते हुए बॉर्डर कंट्रोल्स, ट्रैवल, माइग्रेशन और इमिग्रेशन को रीडिफाइन कर रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि पासपोर्ट और वीजा की वैल्यू और भी बढ़ने वाली है। इंडिया का डोमिनेंट साइज, ह्यूमन रिसोर्स और ग्लोबल रोल के लिए एस्पिरेशन को देखते हुए देश के सबसे कॉमन पासपोर्ट को अब दुनिया के लिए अनकॉमन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, वैसे तो हमारी सरकार अपने प्रोजेक्ट्स और चैनल्स के थ्रू इंडियन पासपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा मजबूत और ग्लोबल बनाने का प्रयास कर रही है। उदाहरण के तौर पर जनवरी 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के सेकेंड फेज को शुरू किया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को इजी एंड हैसल फ्री मैनर में पासपोर्ट मुहैया कराया जा सके। साथ ही इस प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव ग्लोबल इमिग्रेशन से इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को स्मूथ पैसेज प्रोवाइड कराना भी है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। इंडियन पासपोर्ट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए सरकार को उन देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस सुधारने होंगे जहां अभी भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए वीजा फ्री एक्सेस की सुविधा मौजूद नहीं है। वीजा फ्री एक्सेस मिलने पर ज्यादा से ज्यादा इंडियंस उन देशों में ट्रैवलिंग या फिर बिजनेस के पर्पस से जा सकेंगे, जो दोनों देशों के बीच एक न्यू इंटरडिपेंडेंसी चैनल क्रिएट करेगा और जिससे दोनों देशों के बीच जियोपॉलिटिकल रिलेशन और ज्यादा बेहतर बनने के साथ साथ रीजनल कनेक्टिविटी भी नए स्तर पर पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो डिस्कशन, जहां पे हमने डिस्कस करा कि पासपोर्ट के वीक होने के पीछे आखिर क्या रीजंस हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 in 2022 to ensure smooth passage through immigration post globally. What other steps can India take to facilitate its visa outreach? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।